द वर्ल्ड कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश आ रहा हूँ। जो आपका 2024 में जितने भी जीडी एग्ज़ाम का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें से सारे शिफ्ट का मैं आप लोग को मैथ को सोल्यूशन पर डे में करवाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपको मैं आज मैं करवाने जा रहा हूँ 27/2/2024 का 4th शिफ्ट का मैथ का मैं सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर कहता है क्या, कोई दो लड़का है, जो पहला है क्या चीज़ राजू और दूसरा है रमन। कहता है क्या चीज़ कि रमन जो अंक लाता है उसे 30% अधिक, यानी 30 अंक अधिक कौन लाता है, राजू लाता है, ठीक है। आगे कहता है क्या चीज़ कि राजू के अंक, दोनों के अंक के योग का 60% के बराबर है। राजू का जो अंक है, राजू का अंक कितना है जी, x + 30। कहता है दोनों के अंक के कोई दिक्कत नहीं है, अंक के 60% के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन जो बोला वो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A0 0 क्या जाएगा, खत्म। 2 तिहाई 6, 2 5 10। चलिए x + 30 बराबर 2x + 30। अब करेंगे 3 से गुना कर लीजिए, तो x + 30 = 3 दूनी 6x और प्लस 3 तिहाई 90। ये आप कीजिएगा और इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5x और ये क्या हो जाएगा 53 150, ठीक है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये आ जाएगा 5x तो इधर हो जाएगा 53 150, ठीक है ना। आप 5x को x वाले को एक साइड कर लीजिए तो 150 और 90 प्लस में साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x - 5x कर लीजिएगा, इसको 6x - 5x कर लीजिएगा। 150 में से 90 जाएगा, कितना जाएगा 60, यानी x बराबर 60। x का किसको माने थे हम लोग, रमन का, तो रमन का नंबर कितना आ जाएगा 60 और इसका नंबर कितना आ जाएगा 90। अब आइए इसको ऑप्शन से भी बना लेते हैं हम लोग, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर से मैं इसको क्वेश्चन को एक बार मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर कितना ले लेंगे, 4 नंबर ले लेंगे। चलिए कहता है क्वेश्चन क्या कि राजू का जो अंक आया था, तो राजू का अंक कितना आया था 90। अब कहता है ये दोनों के अंकों का योग, ये दोनों के अंकों के योग के कितने % के बराबर है, 60% के। LHS = RH आता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 150 का 60% = 90 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 15 6 90, यानी LHS = RHS, ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप इसको बढ़ा सकते थे या आप इस तरह से भी बना सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 41 नंबर था, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य 35%। चलिए ये अंकित मूल्य मतलब क्या, MRP। जो आप बस जाते कोई दुकान तो आपको दवाई की दुकान पे लिखा होता है, दवा में प्रिंट रेट रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, MRP कहते हैं, यानी 35%। MRP 35% है और क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 45% है, ठीक है ना। पूछ रहा आपसे क्या चीज़ कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ निकलता है लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, MRP कितना दिया हुआ है 35% और बराबर CP जो दिया हुआ है वो 45% है, तो प्रतिशत आपस में बराबर में कट जाएगा। 5 7 35 और 5 में 45, ठीक है ना। अब चलिए MRP और बट्टा में रेशियो में लाना है, इसको कर लीजिए, पट्टी CP आ जाएगा, अरे पट्टी बराबर में गुना पे पट्टी आएगा तो क्या चाहिए भागा में, 9 को इधर छोड़ दिए, 7 को इधर छोड़ दीजिए। अब देखिए हमारा कहने का अर्थ है 7 रुपये में खरीदे थे और अंकित मूल्य कितना है 9 रुपया। भैया हम 7 रुपये में खरीद के आपको 9 रुपया में मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रुपये, तो लाभ हुआ कि हानि, तो ऑलरेडी हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा। तो यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल्य और गुना 100 होता है। तो लाभ हमारा कितना आएगा, तो आप इसे कर सकते हैं, क्या जाएगा 9 रुपये में बेचे थे और खरीदे थे 7 रुपये में, बटा क्या होगा क्रय मूल्य और गुना 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/7 गुना 100, यानी 200 और बटा क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। दिख रहा है ना, 2 से काटिए, 7 दूनी 14, 6 बचा 7, 7 8 56, यानी फिर बचा 4, यानी 7 बटे इतना। जो आपका 42 नंबर ऑप्शन का 1 नंबर आएगा 28.57, ठीक है, 28.57% आ जाएगा, ठीक है ना। या MRP कर लेंगे, MRP बटा 9 ही पट्टी, देखिए MRP बटे CP इधर गुना में इधर आएगा तो क्या में भागा में हो जाएगा, बराबर 9 इधर रहेगा और ई पट्टी गुना में पट्टी आएगा तो भागा में। तो ये आपका क्या हो गया 7 रुपये में क्रय मूल्य हो गया, बेच दिए 9 रुपया मार्केट गति पर, तो आपको लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा ना, लाभ कितने का 2 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहता है क्वेश्चन क्या, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए R बराबर इसका होता है n-1 और बट्टा में T गुना 100, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो n क्या होगा, गुना
गुनी हो जाएगा। टी क्या है? समय हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए दर क्या पूछ रहा है, तो जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, तो 3 गुनी मतलब यहाँ हो जाएगा r बराबर 3 - 1 अब बटे कितने वर्षों में? 36 वर्षों में गुना 100 कर लेंगे, 2/36 गुना 100, क्लियर है। 2 से 18 कटेगा जी, 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, यानी आप इसको काट लेंगे तो 9 × 5 = 45, बचा कितना? 5, 9 × 5 = 45, यानी 5.55%, जो आपका ऑप्शन नंबर 43 का 4 है, ठीक है ना। 43 का 4, कुछ नहीं करना था, r बराबर गुना गुनी जो होगा, कितना गुना था? तो 3 गुना था। कितने वर्षों में? 36 वर्षों में, बस इसको फार्मूला बेस पर बैठा देना था, ठीक है ना। चलिए तो 43 का ऑप्शन नंबर 4 पे आएगा, कितना? 5.55%, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 44 है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 44। ये भी आसान क्वेश्चन है, शंकु यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। शंकु कैसा होता है भैया? तो ऐसा होता है, ए हो गया आपका क्या चीज? हाइट हो गया, ए क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, पूरा व्यास हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है 15 और हाइट दिया हुआ है 8, हाइट दिया हुआ 8, एल हमको मालूम नहीं है। तो जान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसे कर लीजिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप करेंगे तो 64 और 8 का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, आपका इधर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना? 64 और 15 का स्क्वायर 225 को जब आप करेंगे तो आ जाएगा कितना? 289, जो किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। एल का जो वैल्यू आ गया हमारा 17 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है आगे, कहता है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। इसका फार्मूला क्या होता है जी? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई का मान क्या होगा? 22/7 गुना आर का वैल्यू जो हमारा होगा वो 15 हो जाएगा, और एल का वैल्यू 17 और प्लस 15, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा, जब एक गुना भागा कीजिएगा तो आपको 17 और 15 कितना? 32, यानी 22/7 गुना 15 और गुना 32, ये आपको पूरा करिएगा तो आपका 1508, यानी लमसम जो है 2 नंबर ऑप्शन आएगा, 1508.57। अभी हमको कहिएगा करने तो हम तो कर सकते हैं, आप लोग आराम से गुना करिए तीनों अंक को और इसको 7 से भाग दीजिए, यह काम आपका है। अब गुना भाग भी हम करते रहेंगे तो पता चला कि वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 44 नंबर आपका क्वेश्चन इतना आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए 44 के बाद हम लोग बनाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है, 45 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा। 14/2 गुना 2 और प्लस 5 है, क्या इसको हमको बताने की जरूरत है? हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे जाते हैं। यार इसको करने की जरूरत है, 2 दूनी 4, 4 निकल गया बाहर, 4 से 14 कट जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, 14 लीजिए हम ही कर ही देते रहे भाई, और प्लस 5 हो जाएगा, 2 दूनी 7 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 17/2 हो जाएगा। 8.5 आपका ऑप्शन नंबर कितना हम दे रहा है जी? 45 का 1 नंबर दे रहा है, ठीक है, ये आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, एक टी शर्ट है जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रम से दिया हुआ है। एक टी शर्ट का दाम जो है, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 1430 रुपया है, और क्रय मूल्य जो है 1000 में, यानी कहने का मतलब है हम खरीदे थे 1000 में, बेच दिए 1430 रुपया, मैंने कितने रुपया का लाभ हुआ जी? 430 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हम खरीदे 1000 में, बेचे 1430 रुपये में, कितना का लाभ? 430 का, बटा में कितना? 1000 और गुना 100, 20 खत्म, नहीं कितना परसेंट का लाभ हुआ? 43% का लाभ होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में है जो दिया हुआ है 43%, यानी 46 का 2 नंबर आएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 47 पे। टाइम को वेस्ट नहीं करना है कि टाइम आपका जीडी में एग्जाम बहुत चल रहा है फास्ट एकदम। अब मेरा स्टूडेंट जो है सूरज कुमार मिश्रा, जो आज उनका सीतामढ़ी में फिजिकल था, वो पास आउट हो गए, कल उनका मेडिकल है, और नंबर तो क्या कहें उनको 158.9 नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं कोचिंग आप लोग से बहुत दिनों से पढ़ा रहा था, अब इधर आया हूँ नई जगह पर, यहाँ पर तो थोड़ा सा अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ भी कोचिंग अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है। चलो ठीक है, तो अब जो है 47 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो आपका दिया हुआ है 6 और 29 का एलसीएम।
6 और 29 का एलसीएम माना है x, x ये दोनों का एलसीएम से पहले निकालेंगे तो दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना कर लीजिएगा। तो गुना करिएगा तो 9 छके 54 का 4 और दोनों में 18 और 5 23, गलत नहीं हो रहा है जी। 9 छके 54 का 4 बाकी 5 2 छके 12, 12 5 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 174 आ गया। फिर इसी का एचसीएफ कर रहा है 6 और 29 का एचसीएफ। जान लीजिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ कभी भी जब 2 अंक रहे तो सबसे छोटा वाला होता है एचसीएफ। तो छोटा में कौन है 6 से कहीं 29 कटेगा तो नहीं कटेगा, मतलब एचसीएफ नहीं आएगा। इसके नीचे जाएगा तो ये आपका इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। अब आगे कहता है क्या चीज़ कि x प्लस 4y का वैल्यू क्या आएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया हुआ है 174 और प्लस 4 और गुना y का वैल्यू कितना है 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 178, यानी 47 नंबर का 3 नंबर होगा 178। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन इससे भी आसान है, एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन है, इसी से है। एलसीएम गुने इसका फार्मूला मैं बताता देता हूँ। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी, यानी सेकेंड। पहली यहाँ पे लिख दिए पहली संख्या गुने दूसरी। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका एलसीएम पूछा है। एलसीएम को मान लीजिए x और एचसीएफ को एचसीएफ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है जी क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 15 और दोनों संख्याओं का जो वैल्यू दिया हुआ है 3375 दिया हुआ है। ठीक है ना, आपसे एलसीएम पूछा नहीं घटेगा, काट ना दीजिए। 15 दूनी 30 यानी 3 बचा, फिर 15 दूनी 30 कितना बच गया 7, 15 5 75 यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चलिए ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था जी 49 का था, ये 47 पिछले वाला था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन इससे भी आसान दिया हुआ है, रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए a अनुपात b बराबर 7:4। उसके बाद पूछा है कि a प्लस b, तो एक काम कीजिए ना, ज़्यादा दिक्कत है तो a बटा b कर लीजिए और बराबर 7/4। कहने का मतलब a का मान 7 और b का मान 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए इसमें पूछ रहा है a प्लस b और बटा में a माइनस b का वैल्यू क्या आएगा। तो a का मान कितना 7 और प्लस b का मान 4, बटा में 7 - 4 इक्वल टू 11/3। आपका ये आंसर आएगा, या तो आपको दिया होगा 11:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 49 का 1 है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। कहता है 60 मेज, यदि 60 मेज 14,800 रुपये में खरीदी जाती है। ठीक है ना, 60 को कोई मेज है जो 14,000 कितने रुपये में 800 रुपये में खरीदी जाती है। आगे कहता है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का मतलब कितना 120, यानी प्रतिशत जब भी चर्चा हो तो 100%, कमी की चर्चा हो तो इसी पर और वृद्धि की भी चर्चा हो तो इसी पर, यानी ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है आगे क्या कि 20% लाभ कमाने के लिए 14,800 रुपये में कितनी मेज बेची जानी चाहिए। सबसे इसको सिंपल पाए, सबसे पहले जान लीजिए कितना मेज है 60। अब कहता है इस पर हमको कितना प्रतिशत लाभ कमाना है 120%। कुछ नहीं करना है, कितने पर 60 पर ना 120 बटे कितना 100, तो गुना बटा क्या हो जाएगा ऊपर में। चलिए 60 दूनी 120 आई 50 दूनी 100, यानी कितना मेज उसको बेचना पड़ेगा 50 मेज। इन क्वेश्चन पूछा था जी 50 मेज इसको बेचना पड़ेगा। सिंपल से ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे इसको लॉन्ग में भी जा सकते हैं। एक मेज का आप निकाल लेंगे यहाँ से, जो निकल जाएगा उस पर फेस का 20% निकालेंगे, वो आपका उससे भी लॉन्ग में भी बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 में था 120% पर हमको लाभ कमाना था। 60 का 120 बटा कितना 100 से ऊपर चला जाएगा, 60 दूनी 120 यानी 50 मेज बेचेंगे तो हमारा लाभ 20% के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का है। चलिए क्वेश्चन कहता है एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सबसे पहले समझेंगे 1/3 भाग, ठीक है ना, 22 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया एस कितना 22 किलोमीटर प्रति आवर, ये पहला हो गया। आगे कहता है कि 1/4 भाग, समझिएगा ये D1 हो गया और दूसरा जो है D2 1/4। चलिए ठीक है, और S2 कितना करा 33 किलोमीटर प्रति आवर, 33 किलोमीटर प्रति आवर। और S3 की भी चर्चा है, S3 की चर्चा जो है 55 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है ना, हमको D3 मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं D3 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों का आपस में जोड़ लेंगे। ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 3 चौके 12, यानी इसका जो आया हमारा कितना आ गया 12। वैसे भी नहीं आता है तो एक काम कीजिए और आगे मैं बता दूंगा, इसका कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, यानी D3 कितना हो जाएगा 12।
चलिए अब यहाँ देखिए, ये दोनों को जब आप जोड़िएगा 1/3 और प्लस 1/4, ये दोनों को ब्रैकेट में कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12 यानी 4 3 7/12। तो 1 माइनस, अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 5/12 यानी D3 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए इसको हटा दें अब। चलिए अब जो है ये आपका आ गया इतना। अब कहता है क्या चीज़ कि चाल इतना इतना इतना, D1 D2 D3 इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे कहता है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी जो है 4 और 3 7 और 5 12 हो जाएगा, ये ऊपर वाला लीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 यानी ऊपर कितना आ जाएगा 12 और बटे समय। देखिए समय जो यहाँ पर होगा ये भी आ जाएगा फिर इसी फॉर्म में, यानी टी बराबर होता है D/S D1 बटा S1 प्लस D2 बटा S2 और प्लस D3 बटे S3, ठीक है ना। यहाँ पर टी का भी वैल्यू निकालना है, टी बराबर D/S D2 DT ऐसे करके निकालना है। यानी आ जाएगा 12 बटे D1 कितना हमारा आ रहा है 4 बटे कितना 22 प्लस D2 कितना है 3 बटे S2 कितना 33, दिख रहा है ना। चलिए और D3 जो है हमारा कितना है, D3 5 है, 5 बटे कितना 55। अब इसको जो भी करना है आप लोग इसको कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर कर दूँ। चलिए 12 बटे 2 दूनी 4 11 दूनी 22 3 से 11 बार करसिए, इसे 11 बार कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नीचे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 11 और ये जो हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 1 यानी 2 1 3 1 4, 12 बटे 4 बटे 11। अब जो है ऑप्शन नंबर, चलिए एक काम करते हैं, ये 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12 गुने 11 बटे 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 11 तिहाई 33 किलोमीटर प्रति आवर इसका चाल हो जाएगा, जो आपका 51 का 2 नंबर ऑप्शन में है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा एक बार, इसको आप लोग अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा देख करके, फिर अपने से पहले देख करके सीख लीजिएगा, उसके बाद एक बार अपने से इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। तो 33 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। चलिए 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए 52 नंबर कहता है क्या चीज़, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, आसान नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल का है। चलिए कोई 2 व्यक्ति है आर और ए से, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। ये करता है 15 दिन में और ये करता है 60 दिन में। चलिए ठीक है, दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम मेथड से बनाइए, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल जो काम है ये आपका टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया 60 काम। अगर ये करता है 15 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा 15 4 60, यानी इससे भागा दीजिएगा तो एक दिन में ये जो करेगा काम कितना काम करेगा 4 काम। ये एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम। अब कहता है क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी समझिएगा। पहला दिन राम है, कौन है जी, आर है। पहला दिन जो है आर शुरू करता है, दूसरा दिन एस करता है, फिर क्या करेगा आर और फिर एस, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो समझिएगा दोनों का मिल करके काम कर रहा है, तो दोनों को मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 दिन में काम करेगा। अरे भाई एक दिन ही करेगा, एक दिन, तो दोनों मिल के करेगा तो 2 दिन में करेगा जी। दोनों काम करवाने के लिए हमको कितना दिन करना पड़ेगा 2 दिन। अब चलिए यहाँ पर काम जो है 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम होगा, तब 5 इसको डिवाइड कीजिए कितना आता है 12 5 60, यानी 2 दिन में जो है 12 हम लोग का क्या कर रहा है काम कर रहा है। तो हमको एक चीज़ बताइए कि आपका 2 दिन में 12 काम हो रहा है, 2 दिन में 12 काम, तो अब हमको बताइए कि टोटल काम कितना करना था 60 काम करना था। तो 2 से इसको मैं कितना बार कथी कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर दी क्वेश्चन, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं जी। 15 और 60 आर पहले दिन करता, पूरा संपूर्ण काम होने में कितना समय लगेगा। टोटल काम होने में ये तो जो है ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 2 दिन में काम कितना करेगा 5 काम करेगा, तो 5 काम करेगा तो ये पूरा काम करने के लिए 2 दिन में करता है 5 काम। तो इसमें देखिए तो 5 इसको भागा देंगे कितना बार लगेगा 12 बार, यानी इधर जो है 12 बार, तो इधर जो गुना कीजिएगा 12 बार, तो इधर भी कितना गुना करेंगे 12 बार से, यानी कितना दिन में टोटल काम हो जाएगा खत्म 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी 5 काम 2 दिन में करता है तो 60 काम करने में कितना लगेगा, इसका कितना गुना है 12 गुना है, तो 2 का 12 गुना कर देंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा 24 दिनों में। एकदम शॉर्ट तरीका इसको अपनाइए आप लोग,
चलिए आगे क्वेश्चन है 53 नंबर। अभी 2-3 क्वेश्चन जो है लगातार जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको एक बार देखिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, फिर से दोबारा देख करके बनाएंगे। चलिए अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन ठीक ठाक है। कहता 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत मान के चलिए a + b + c। कोई क्वेश्चन है दिया हुआ है, 4 संख्याओं में से 3 का औसत जो है 24 है। औसत मीन्स क्या होता है समझिएगा, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। औसत मीन्स राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। तो राशियों के योग मतलब 3 हो जाएगा और 3 चल जाएगा ये साइड, तो 24 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला कहता है इसी में कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी b + c और +d कर लीजिए। इसको 29 गुना कितना बाबू 3। अब समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको क्या मान लेंगे सेकेंड। अब करिएगा तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ए भी माइनस, ये कट जाएगा यानी a - d = 29 87 और 24 72। 87 में से 72 गया तो घटाइएगा कितना आएगा 87 इधर लिख दीजिए और इधर 72। इसको घटाइए तो 7 में 2 गया तो 9, 8 में 7 गया तो 1, गलत नहीं ना जी, 7 में सॉरी 7 में 2 गया तो 5, 8 में 15, यानी ये आपका आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि अंतिम संख्या 33 है, यानी इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये माइनस में है क्योंकि 87 ज़्यादा में है, तो ये जो दिया हुआ है ये माइनस ये जो दिया हुआ है आपका वो कितना दिया हुआ है बाबू 33 दिया हुआ है। अंतिम संख्या का वैल्यू 33 दिया है तो -15 होगा, तो यानी प्रथम संख्या पूछा है तो ये माइनस में सट जाएगा तो प्लस में 33 माइनस कितना 15, यानी ए बराबर जो है हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18, 5, 33, यानी प्रथम संख्या हमारा कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम संख्या देखिए + b + c के वैल्यू 24, 24 भागा में देखिए राशियों की योग 1 2 3 तीन पट्टी भागा में बटा में रहता 3 इधर जाएगा तो गुना में, यही चीज़ यहाँ पर की है। फर्स्ट समीकरण सेकंड को क्या करने पर घटाने पर, तो यहाँ माइनस माइनस और ये भी क्या माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस माइनस क्या जाएगा तो ये -d हो जाएगा। और देखिए यहाँ 87 हो जाएगा, ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 72, ये हो जाएगा क्या चीज़ में माइनस में 87 में से भी जाएगा कितना बचेगा -15, तो -15 और d का वैल्यू यानी अंतिम जो संख्या है उसका वैल्यू दिया हुआ है, अंतिम जो संख्या उसका वैल्यू दिया है 33, तो इसको निकालेंगे तो ये पार्टी प्लस में बढ़ेगा तो मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपया है, यदि वस्तु पर 40% की छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है जी। 2280 रुपया कोई वस्तु है, इस पर 40% का छूट देने का मतलब क्या हुआ, 40% छूट का मतलब 60% बच गया, यही ना क्वेश्चन पूछा है। 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 8 6 के 48, चलिए बचा कितना 4, 2 6 के 12, 12 4 16 को छुपा के हाथ में 1, चलिए 2 6 का 12, 12 1 13, यानी कितना रुपया 1368 रुपये में वस्तु को क्या कर दिया बेच दिया, यानी 40% छूट देने के बाद 60% के बराबर ही बचा, यानी आप इसे कर सकते हैं 60% बराबर कितना, ये करके अभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 60% बराबर भैया 2280, तो 100% बराबर कितना, वही चीज़ आप करिए ना, लीजिए हो गया, आप इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए भाई 55 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का लग रहा है क्वेश्चन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत क्वेश्चन ठीक ठाक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की, देखिएगा 2 वर्षों में, क्वेश्चन को जरा समझिएगा, 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुना हो जाती है, तो रेट क्या है। हम बताइए, इसको बेसिक से बताएं कि ट्रिक से बताएं। हमारे हिसाब से ट्रिक बहुत अच्छा इसका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए जब 2 वर्षों की चर्चा हो ना, इसको वर्ग निकाल लेंगे, तो सबसे पहले 3.24 वो काट देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और जब ये 2 वर्ष का चर्चा है तो ये क्या हो जाएगा रूट में जब ये हो जाएगा, अब हम लोग ये आ गया आपको प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट का मतलब
मिश्रधन। ये हो गया क्या चीज़? मिश्रधन। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? मूलधन। अब चलिए इसको बाहर जब हम लोग निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होगा? 18 का। ये 18 इधर 10। अब चलिए ये हो गया अमाउंट जो हो गया 10 रुपया और अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल हो गया 10 रुपया और अमाउंट हो गया 18 रुपया। बताइए पहले 10 रुपया था, अब कितना रुपया हो गया? 18 रुपया था। क्या रुपया का लाभ हुआ जी? 8 रुपया किस पे लाभ हुआ? 10 रुपया पे। गुना कितना? 100। काटिए 0 से 0 खत्म, यानी कितने प्रतिशत? 80%। जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगी, तो 80%। एकदम आसान से। अगर ये 3 वर्ष पूछता तो यहाँ पर क्यूबिक रूट कर देते, निकाल देते इसी पर। आसान है या नहीं है? कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। मैंने बताया 2 वर्ष की चर्चा हो, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको वर्ग कर लेंगे एकदम। ठीक है, नीचे वाले प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाले अमाउंट हो जाएगा। भैया 10 रुपया था, हो गया कितना? 18 रुपया। कितना का हुआ भैया? तो 8 रुपया का हमारा लाभ हो गया। तो ये आप कर लेंगे 8 बटे कितना? 10 गुना 100। अब बाकी फार्मूला पर आप बनाते रहिए। ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर n करते रहिए, उतना करिएगा तक चलेगा जी काम। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका 2 से 3 ही वर्ष का पूछता है, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा है। ठीक है ना। चलिए अब है 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा, उसको निपटा देते हैं। ए और बी का औसत लीजिए। औसत का ही क्वेश्चन है। औसत बराबर राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। ए + बी का औसत दिया है 30। तो भैया इसको काम करते हैं 3 दूनी 60 की, कोई बट्टा में 2 हो जाएगा तो 2 60 क्या चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। आगे कहता है बी + सी। लीजिए रे भैया, बी + सी का औसत दिया हुआ है 60। तो 60 दूनी 120, 60 दूना 120। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए माइनस कर दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, काट दीजिए। लीजिए इधरों माइनस 60 क्या हो जाएगा? ए, ये तो माइनस नहीं, ये वाला माइनस हुआ ना, इसको आगे करके लिख दीजिए, ठीक रहेगा। बी और प्लस क्या है? सी। समीकरण सेकंड को घटाने पर लीजिए, अब काट दीजिए, वाला खत्म हो गया। तो ए माइनस सी, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में से 60 गया, कितना हो जाएगा? 60 हो तो गया जी। कोई दिक्कत है? ये दोनों का अंतर पूछा था आपको, कितना आ गया? 60 आ गया, यानी 56 का आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा, बताइए तो। खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 18 भागा 3 + 5 और -2 इसका मान पूछा है। तो अगले जो हम लोग अगले सेट में चलेंगे तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये हम ना बता देंगे आप लोग का। चलिए 57 के बाद है 58। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए। लीजिए भैया, किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है। क्या दिक्कत है? संख्या x मान्य थे, x का कितना 85% बराबर कितना हो जाएगा जी? 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, यानी 20 से x हो गया। यहाँ पर -60 बराबर 17x। इसको ही पट्टी कर लीजिए, 3x बराबर 60। अरे भाई गलती तो ना कर दिए हैं जी, है ना। 60 दूनी 120, यानी 1200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो काट दीजिए, x बराबर कितना? 400। हमें माया कि नहीं आया। x - 60, यानी उस संख्या में से 60 घटा दे तो स्वयं की 85% निकाल लीजिएगा। ये 20 पट्टी भाग कमी सड़ेगा तब गुना में हो जाएगा, 1200 ही हो जाएगा। ये 60 नहीं है, 1200 है। ये 17x इधर आ जाएगा, 3 पट्टी प्लस में बढ़ेगा तो -20x में 17 से 3x बराबर 1200, तो x बराबर कितना? 400। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 संख्याएं 49/64 के अनुपात में है। चलिए भैया 49/64 मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो जो है उनका अनुपात 54/69 हो जाता है। 54/69 हो जाता है। यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से, इसको आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब है यहाँ ध्यान देते थोड़ा सा, इसको और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। 49 रेशियो दिया है कितना जी? 54।
54 है कि 64 है, 64 है, सॉरी 64 है। आगे कहता है कि यही जो अनुपात है वो आपका हो जाता है कितना, 54:69, 54:69, यानी कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है कितना 5 का, यहाँ भी प्लस 5 का हो रहा है ना। और ये दोनों का जो वृद्धि है, यानी ये दोनों को जो चर्चा है, 5 का यूनिट का मान कितना है 10 दिया हुआ है, 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है कितना हो जाएगा। अब आप लोग हमको इसको कमेंट करके बताइए कितना होगा, जो बताइए। चलिए तो यहाँ देखिएगा 9 में से 4 गया कितना 5, गलत कहीं कर रहे हैं क्या, हाँ सॉरी यहाँ गलती कर दी है ना, ठीक है। 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, और 6 में से 5 गया 1, यानी कितना हो गया 15 का अंतर यहाँ हो गया, कितना का 15 का। और यहाँ कितना यूनिट के अंतर है 5 यूनिट बराबर कितना 10, यानी कितना का 2 गुना का, तब 15 से 2 गुना कर दीजिए ना, कितना का वैल्यू आ जाएगा 30 का वैल्यू। सबसे आसान तरीका ये हो जाएगा। आप इसे भी कर सकते हैं क्रॉस गुना इधर से, क्रॉस गुना इधर से कर लेंगे, यहाँ से भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। फिर समझेंगे यहाँ कितना का बढ़ोतरी 5 का, इधर भी 5 का बढ़ोतरी। अब कह रहा 10 की वृद्धि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 की, तो 5 यूनिट बराबर कितना 10, यानी कितना गुना 2 गुना, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है 15 का, तब 15 गुना 2 कर लेंगे, 2 यूनिट का वैल्यू 30 निकल जाएगा, आसानी हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए लास्ट हो गया, जो हमारा सेट है 27/2/2024 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कहता है 3 दोस्त, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जो 3 दोस्त, चलिए ना बनाइए ना भाई, 3 दोस्त जो है ये आपका इसका फार्मूला लिखा देते, देखिए M1 गुने D1 गुने T1 बराबर M2 गुने D2 गुने T2। चलिए M1 जो है 3 दोस्त है, M1 कितना है 3 दोस्त है, और कहता है क्या चीज़ 5 दिनों में बना सकते हैं, टाइम कितना है जी 5 दिन। आगे कहता है कि यदि 2 दोस्त और उनके साथ शामिल हो जाए, 2 दोस्त 3 और 2 5 गो दोस्त शामिल हो जाए, तो कितने दिनों में, तो टी का यहाँ वैल्यू नहीं है, दिन का चर्चा है, तो टाइम समय को हटा ही दीजिए, 5 से 5 खत्म हो गया, यानी D2 बराबर कितना दिनों में 3 दिनों में, ठीक है। तब आज का क्वेश्चन जो है 20 का 20 क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्यूशन कर दिया, जो 27/2/2024 का 4 शिफ्ट नंबर का क्वेश्चन है SSGD का, और मैं पूरे 2024 का जितना भी एग्जाम हुआ GD का सभी का मैथ आपको सॉल्यूशन करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और थोड़ा कमेंट में हमें बताएं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाया, इससे पहले बना रहे थे लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं छोड़ दिया हूँ, दूसरी जगह मेरा पोस्टिंग हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा मैं सोचा कि चलो बैठे हैं थोड़ा सा इसको फिर से चालू किया जाए। और मैं चाह रहा हूँ क्या चाहिए कि कल से आप लोग को SSGD का मैथ का एक स्पेशल बैच मैं चालू करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें आपको कैलकुलेशन से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में यानी जितना चैप्टर से पूछता है सारे चैप्टर को मैं आप लोग को 1 से 1.5 मंथ में पूरा मैथ आपको GD को मैं पढ़ा दूंगा, एकदम एक बैच कर पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछता है, सिर्फ आप लोग मन से उसको रिवाइज करते चलें। मैथ में आपको गारंटी लेता हूँ कि 17-18 प्लस जाएगा आपका मैथ, ठीक है। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही वीडियो में, लास्ट में मैं आपको थैंक यू कहूँगा। ओके बाय।